कभी रात के सन्नाटे में आपने खुद को ये सोचते हुए पाया है कि आखिर ये सब क्या है? सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर घर लौटते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही सब। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, और एक दिन ये सब खत्म हो जाता है। क्या सच में यही हमारी पूरी कहानी है? क्या हम सिर्फ एक चलती हुई जैविक मशीन हैं जो समय के साथ काम करती है और फिर बंद हो जाती है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आप सच में इसका जवाब ढूंढने निकल पड़े तो आप एक ऐसी गहराई में उतर सकते हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता। ये गहराई है निहिलिज्म, यानी शून्यवाद। ये वो अवस्था है जहां हर चीज का अर्थ खत्म हो जाता है, जहां आपको लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अंतिम सच्चाई नहीं है, और जो कुछ भी हम करते हैं उसका कोई स्थायी महत्व नहीं है। हजारों सालों तक इंसान इस एहसास से दूर रहा, या यूं कहें कि उसने खुद को इससे बचा कर रखा। हमारे पूर्वजों के पास एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें हर चीज का एक उद्देश्य था, जिसमें जीवन को एक दिशा दी गई थी, जिसमें यह विश्वास था कि कोई उच्च शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ नियंत्रित कर रही है। इस कहानी ने हमें सुरक्षा दी, एक मानसिक सहारा दिया। धर्म, परंपराएं और समाज ने मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाया जिसमें हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद था। अगर दुख आता था तो कहा जाता था कि ये एक परीक्षा है, अगर खुशी मिलती थी तो कहा जाता था कि ये आशीर्वाद है। हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं थी कि हम क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से बताया जा चुका था। लेकिन फिर बदलाव आया। इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, उसने मान्यताओं को चुनौती देना शुरू किया, विज्ञान ने दुनिया को नए तरीके से समझाना शुरू किया। अब बारिश किसी देवता के रोने से नहीं होती थी, बल्कि प्रकृति के नियमों से होती थी। बीमारियां श्राप नहीं थीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों के कारण होती थीं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थी, बल्कि एक छोटे से तारे के चारों ओर घूमने वाला एक ग्रह थी। हर नई खोज के साथ पुरानी कहानी का एक हिस्सा टूटता गया। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि शायद जो हम मानते आए थे वो पूरी तरह सच नहीं था। और फिर वो क्षण आया जब ये कहा गया कि ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई देवता सच में मर गया, बल्कि इसका अर्थ था कि वो विश्वास प्रणाली, वो मानसिक ढांचा जिस पर हमने अपनी दुनिया बनाई थी, अब वैसा नहीं रहा। अब हम अकेले थे, बिना किसी निश्चित दिशा के, बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के। ये आजादी थी, लेकिन ये डरावनी थी, क्योंकि इस आजादी के साथ आया खालीपन। जब इंसान इस खालीपन को महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, जैसे वो किसी ऊंचाई पर खड़ा है और नीचे सिर्फ अंधेरा है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस दिशा में जाए। वो अपने काम को देखता है और सोचता है, इसका क्या मतलब है? पैसे कमाने के लिए काम करना, लेकिन पैसे का क्या करना है? जीने के लिए, लेकिन जीने का क्या मतलब है? हर सवाल एक नए सवाल को जन्म देता है, और अंत में आप वहां पहुंच जाते हैं जहां कोई जवाब नहीं होता। यहां से लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कुछ लोग वापस पुराने विश्वासों की ओर लौट जाते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि सवाल ही गलत थे। वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वही मानने लगते हैं जो उन्हें पहले सिखाया गया था। कुछ लोग जीवन को सिर्फ आनंद के रूप में देखने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर सब कुछ बेकार है तो क्यों न हर पल का मजा लिया जाए। लेकिन ये आनंद भी अस्थायी होता है। हर खुशी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। कुछ लोग खुद को किसी विचारधारा में डुबो देते हैं। वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये उद्देश्य उनका खुद का नहीं होता। और कुछ लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो जीने का क्या फायदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और रास्ता भी है। एक ऐसा रास्ता जो कहता है कि अगर जीवन का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन बेकार है।
इसका मतलब ये है कि आप खुद इसका अर्थ बना सकते हैं। ये एक चुनौती है, लेकिन ये एक अवसर भी है। आप अपनी जिंदगी को एक कला की तरह देख सकते हैं, एक खाली कैनवस की तरह जिस पर आप जो चाहें बना सकते हैं। आप अपने मूल्य खुद तय कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। शायद आपके लिए परिवार महत्वपूर्ण हो, या आपका काम, या आपकी रचनात्मकता, या दूसरों की मदद करना। जब आप ये समझ जाते हैं कि अर्थ बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से आता है, तब आप बदलने लगते हैं। आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। आप हर पल को महसूस करते हैं। आप अपने काम को सिर्फ उसके परिणाम के लिए नहीं, बल्कि उसे करने के अनुभव के लिए करते हैं, और धीरे धीरे वो खालीपन कम होने लगता है, क्योंकि अब आप किसी बाहरी अर्थ की तलाश नहीं कर रहे होते, आप खुद अर्थ बना रहे होते हैं। जब अगली बार आप रात के सन्नाटे में ये सवाल पूछें, ये सब क्या है, तो शायद इस बार आप डरेंगे नहीं। आप कहेंगे, शायद इसका कोई तय जवाब नहीं है, लेकिन मैं यहां हूं, मैं जी रहा हूं, और ये मेरे हाथ में है कि मैं इसे क्या बनाता हूं। यही आपकी ताकत है, यही आपकी आजादी है, और शायद यही जिंदगी का असली अर्थ है।